हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियल डिजाइनर बुटीक। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं चोली कट की ब्लाउज। तो आप देख सकते हैं ब्लाउज की जो पहला पार्ट है वो पहले ही काट के रख चुके हैं। अब हम इसका सामना काटने जा रहे हैं। तो सामना काटने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन क्यों खींचते हैं? ताकि जो छोटे बड़े कपड़े हैं उसे काट कर बाद में फेंक सकते हैं। अब यहाँ से हम सामना की लंबाई निकालेंगे। तो सामना की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ब्लाउज की लंबाई क्या है। तो ब्लाउज की लंबाई जो है ये है 13.5 इंच की है। तो जो 13.5 इंच की है तो इसकी सामना 11.5 इंच के काटेंगे, क्योंकि हमारा ब्लाउज से 2 इंच छोटा सामना काटते हैं। क्योंकि 11.5 काटेंगे इसलिए कि हाफ इंच सिलाई में ऊपर जाएगी, हाफ इंच नीचे जाएगी, तो 1 इंच निकल गई। तो टोटल सामना की लंबाई 10.5 इंच बची। इसी के कारण हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं, जो 11.5 इंच का सामना होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बैक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से हम उसे कपड़े के ऊपर रख लेंगे। कहाँ से रखेंगे? जो हमने 11.5 इंच पे जो निशान लगाया है उसी के बराबर से हम बैक को रखेंगे। नीचे से बड़ी होती है उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम पेटी जोड़ेंगे ना तो दोनों बराबर आ जाएगा। लेकिन ऊपर हमें बढ़ाकर नहीं रखना है, ऊपर हम बिल्कुल निशाने से मिलाकर ही रखेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से निशान लगा के भी आप काट सकते हो और बिना निशान के भी काट सकते हो, लेकिन हमें काटना 11.5 इंच लेकर ही, क्योंकि सामना छोटा हो जाएगा तो पूरा ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। तो सामना को छोटा नहीं करना है, हम लोगों को पूरे ध्यान से काम करना है। तो हमने 11.5 इंच पर रख कर इसे काट लिया। और काटने के बाद हम बैक पार्ट को उठाने से पहले हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे जो फिटिंग लाइन की है। फिटिंग लाइन का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है कि तभी तो हम सामना की चोली वाली स्थान पर निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इंच इसका गला रखेंगे। ज़्यादा बड़ा गला नहीं, जिसको छोटा गला चाहिए तो 4.5 इंच, नॉर्मल चाहिए तो 5 इंच, जिसको ज़्यादा चाहिए तो 5.5 इंच पे हम गला लगा सकते हैं। ठीक है, तो 5 इंच गला ले लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल आ रहा है, टोटल इसका 7 इंच आ रहा है। पहला हम इस तरीके से सामना लगा सकते हैं, बीच में कटती है जो, तो अब देखो जहाँ पे निशान उठी वहाँ पे हम चौक के निशान लगाकर उसे गले के निशान को आपस में मिला सकते हैं। ये पहला हो गया। अब दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे और बीच में 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे। आप यहाँ नोटिस करो कि जो निशान फोल्ड करने को आया था वही निशान पे हम वापस से लगाए हैं। चाहे आप उस तरह से निशान लगाओ चाहे इस तरह से लगाओ, सबसे अच्छा होती है फोल्ड वाली जगह करके वहाँ पे निशान लगा देना। क्यों? क्योंकि इसी निशान से गले की निशान मिलती है और कटिंग होती है, इसीलिए ये निशान इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? यहीं पे हम चोली को अटैच करते हैं। चोली को जब अटैच करते हैं तो इसी जगह पे चोली लगती है, तो बीच का कपड़ा तो काट के निकालना पड़ेगा। अब इस तरह से हम गले को थोड़ा सा गले के पास बीच से अलग कर देंगे ताकि ये 2 भाग हो जाए तो सिलने में, क्योंकि आगे का 2 पार्ट होती है, 2 पार्ट सामना होगी, 2 पार्ट टुकी होगी, 2 पार्ट पेटी होगी। तो हम इसे डबल ही काटेंगे। ये फिटिंग की लाइन को हम खींच लिए, ये फिटिंग का लाइन है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, यहाँ पे टुक्की जुड़ेगी। थोड़ा सा शेप दे दे, टेढ़ी मेढ़ी करती है उसे सीधा कर लेना चाहिए। अब हम इसका पेटी काटेंगे। पेटी काटने के लिए हम कपड़े को 2 फोल्ड कर लेंगे। नीचे से खुला भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 2 भाग में इसे काटना है। तो स्केल की मदद से हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं ताकि काम करने में आसान होती है। अब स्केल की मदद से आप 1.5 इंच का निशान लगा सकते हो, पर आप लोगों को भी उतने अंदाज़ा नहीं है तो आप लोग इंची टेप से नाप कर ही काम करना। तो मैं इंची टेप से नाप कर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये 1.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। ये जो है फोल्ड में जाती है, नीचे से हम इसे फोल्ड करते हैं। तो हम 1.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। फिर से एक बार आप लोग को दिखा दे रहे हैं। 1.5 इंच पर हम एक निशान लगा देंगे। अब हम इधर साइड में जहाँ सीधी लाइन खींचे थे वहीं पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा देकर एक लाइन और खींचेंगे। ये किस लिए? ये बटन पट्टी के लिए हाफ इंच ले लेंगे हम, कि जब बटन पट्टी लगाएंगे तो फिर ब्लाउज छोटा हो जाएगा, तो पहले हाफ इंच हम छोड़ कर रख देते हैं।
अब यहाँ पे हम स्केल की मदद से उस लाइन को भी पूरा कर लिए, 1.5 इंच वाली लाइन को। अब यहाँ से टोटल हम कितना लेंगे, टोटल हम 5.5 इंच लेंगे, जिसमें 1/2 इंच सिलाई में जाएगी और 1.5 इंच फोल्ड करने में, तो हो गई 2 इंच। और बाकी जो बचेगी वो आगे की पेटी बनेगी। अब जब हम यहाँ 5.5 इंच लेंगे तो साइड में हम 4.5 इंच लेंगे। ये हमारा साइड का पोजीशन हो गया, और जिधर 5.5 इंच लिए हैं वो हमारा फ्रंट का पोजीशन हो गया। अब यहाँ कमर देखते हैं, कमर जो है 7 इंच पर हम लगाएंगे, क्योंकि इसकी कमर 7 इंच पे है। हम यहाँ मार्जिन जो देंगे वो 3 इंच पे देंगे। अब सारे निशान को आपस में मिला देंगे, 5.5 वाली लाइन को 4.5 इंच के लाइन से मिला लेंगे। आप लोगों को इस स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी राउंड रहती है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी थ्योरी की वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं प्रॉपर तरीके से फुल डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग तो हमारा वीडियो थ्योरी के वीडियो खास करके देखा करिएगा, क्योंकि जितना नॉलेज कटिंग के द्वारा, सिलाई के द्वारा नहीं मिलती है ना, उसे कहीं ज़्यादा नॉलेज हमें थ्योरी तरफ से मिलती है। इसीलिए थ्योरी को प्लीज़ ना छोड़ें, उसे ज़रूर देखें। अब हम इसकी चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली काटने के लिए 2 फोल्ड में कपड़े को ही रखें, क्योंकि हमें 2 पार्ट चाहिए। तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे। ये चोली की कटिंग हम फर्मा की मदद से करेंगे, क्योंकि फर्मा हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि हमारा काम जल्दी में हो पाए। आप लोगों को अगर इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करनी होगी, तो हम प्रॉपर तरीके से ये चोली काटने का तरीका आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोग किसी भी साइज़ के चोली को काट सकते हैं। ये फर्मा सिर्फ 6 साइज़ की ही चोली काटने का है। बाकी चोली जितनी भी कटती है वो सबकी अलग अलग साइज़ रहती है। किसी की 5, किसी की 4.5, किसी की 5.5, किसी की 6, किसी की 6.5। तो इस हिसाब से आप जानोगे तब तो चोली की कटिंग करोगे। तो उसके लिए आप लोगों को हमें कमेंट करना होगा, तब हम इसका प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कि चोली कैसे काटनी है। आप देख सकते हैं इस चोली की चौड़ाई जो है वो 8 इंच की है। ये पार्ट थोड़ा बड़ा रहता है नीचे वाले पार्ट से। इसकी जो है साइज प्रॉपर 6 इंच की बनेगी, क्योंकि हमें 6 इंच की चोली चाहिए। तो 6 इंच की ही ये पट्टी, ये फर्मा काटा हुआ है। चोली वाली ब्लाउज 2 तरह की होती है, एक सिंगल कटती है और एक डबल में कटती है। तो हम जो दिखा रहे हैं ये डबल में दिखा रहे हैं। सिंगल जब काटेंगे तो उसका भी वीडियो डाल देंगे, तभी आप डबल का वीडियो देखो और काट कर बनाने की कोशिश करें, तभी आप लोग सीख पाओगे। अब आपको ये चोली को नापने को सिखाते हैं कि कैसे इसकी नापी की जाती है, कि हमें कितनी की चोली बनानी है। चोली वाली ब्लाउज में इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है कि जब तक हमें ये जानकारी नहीं रहेगी कि कस्टमर के साइज़ के हिसाब से कितनी चोली बनेगी, आप परफेक्ट ब्लाउज नहीं बना पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है यही चीज़, कि ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। तो ये जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ये हम 6 इंच का चोली बना रहे हैं। तो 1/2 इंच पहले हम इस 2 फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच पहले हम छोड़ देंगे सिलाई के लिए, और देखें वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखना है, खास करके आप लोग ध्यान देना, इस तरह से इंची टेप को रखना है। और यहाँ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे तो हमारा 6 इंच का हो जाएगा। 2.5 इंच पे लगाएंगे तो 5 इंच का हो जाएगा। 2.25 इंच पे लगाएंगे तो हमारा 5.5 इंच का होगा। तो आप इसी तरीके से ध्यान देकर चोली का हम नाप निकाल सकते हैं। जब हम इसे खोलेंगे ये 6 इंच का हो जाएगा, क्योंकि डबल किया हुआ है तो डबल में हम 3 इंच लेंगे। डबल करके ही चोली का नाप लिया जाता है। और जब इसे हम खोलेंगे तो 6 इंच का हो गया। अब सारे पार्ट्स आप लोग को दिखाते हैं। तो ये सामना, इसे सामना कहते हैं। इसे सामना कहते हैं।
इसे पेटी कहते हैं। इसे टुक्की कहते हैं, डबल टुक्की यानी डबल चोली। आप इसे टुक्की भी कह सकते हैं, चोली भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसकी सिलाई की जाती है। अगर आप सबको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह की वीडियो और भी लाऊंगी। थैंक यू।